अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इनायस किचन एंड व्लॉग्स। तो ये मैं अपना व्लॉग जो है वो आज के ड्रेसेस से स्टार्ट कर रही हूँ। ये वो ड्रेसेस हैं जो मैं लेके आई थी, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और क्योंकि मैंने इन ड्रेसेस के लिए कुछ लेनी थी, लेसेस और कुछ दुपट्टे वगैरह को पिको वगैरह करवाने जाना था मार्केट, तो इस वजह से मैंने ये ड्रेसेस निकाले थे और साथ में मैंने इसको टेलर को देने भी जाना था स्टिच होने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये ड्रेसेस निकाल रही थी और सोचा मैं साथ में वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी ड्रेस जो है वो शेयर करती हूँ। तो ये एक मेरा रेड ड्रेस है और इसके गले पे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साथ प्रिंट भी है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का है और ये है चुनरी प्रिंट में। तो चलिए मैं अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये इसका वाइट कलर का ट्राउज़र है और साथ में ये बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था मुझे और ये गले पे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो जी अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मैंने कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, कुछ बटन्स ड्रेसेस के लिए और मैंने स्टिच होने के लिए भी देना था। तो मैं अब लेसेस वगैरह लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। तो आप लोग जब भी बाहर जाते हैं तो ज़रूर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं। सीरियसली मेरी गाड़ी में, हमारे बैग में मेरे पास जो होता है वो एक सैनिटाइज़र जो होता है वो ज़रूर होता है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो इस चीज़ का जो यूज़ है वो हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अपने आप को भी सेफ़ रख सकें और दूसरे लोग भी हमारे से सेफ़ रह सकें। तो यहाँ पर मैं मार्केट आई हुई हूँ। मेरा जो हेयर ब्रश था वो भी ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मार्केट तो आई हुई हूँ तो जो है वो हेयर ब्रश वो भी लेती जाऊँ। जो जो चीज़ें माइंड में आ रही थी वो मैं ले रही थी। तो यहाँ से मैंने हेयर ब्रश वगैरह लिया और साथ में मैंने अपने ड्रेसेस के लिए कुछ लेसेस बटन्स वगैरह लिए और ये लेने के बाद मैंने टेलर के पास जाना था और मेरे अपने जो ड्रेसेस थे वो स्टिच होने के लिए देने थे। से आने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह अदा की और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की। हमें कुरान पाक को रूटीन में तो रेगुलर पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कम से कम हमें ये ज़रूर कर लेना चाहिए कि रमज़ान में एक कुरान पाक है जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ के अपने प्यारों को ज़रूर बख्शें, चाहे वो आपके वालिदैन हैं या आपके रिश्तेदार हैं या जो भी वफ़ात पा चुके हैं। उनके साले सवाब के लिए जो एक कुरान पाक है या जितना आप कर सकते हैं वो पढ़ के उनको ज़रूर बख्शें, ताकि ये एक सदका जारिया भी है और ये यही चीज़ें हैं जो हम अपने पेरेंट्स के लिए, अगर वो अता हयात नहीं है, हम उनको दे सकते हैं। तो तिलावत वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। तो मेरे घर में जो मटर पुलाव है वो बहुत बनता है और खाया जाता है शौक़ से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो बिरयानी लवर तो है नहीं, दूसरे पुलाव वगैरह को भी इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते।
जो सिंपली पुलाव होता है वो लाइक करते हैं और वो खा भी लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह बना के इसमें अब मैं पानी लगा दिया है और अब मैं चावल शामिल कर दूँगी और इसको मैं बना लूँगी। और साथ ही साथ में आज जो थी वो मल्टीटास्किंग जिसे आप कह सकते हैं हुई भी थी, क्योंकि हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। अगर वो होते हैं तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। और क्योंकि उन्होंने गाड़ी सर्विस करानी थी तो यहाँ पर मैं साथ साथ फ्रूट चाट बना रही हूँ, साथ साथ पुलाव बना रही हूँ, साथ में मैं आलू के पकोड़े भी बनाऊँगी और यूँ मैं इफ्तारी की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी शॉर्ट था। तो सारे काम जो थे वो मैंने साथ साथ ही शुरू कर लिए थे। और यहाँ पर सिंपली मैंने चाट बनाई, फ्रूट कट किया और आज मैंने बीट नहीं की क्रीम और मिल्क और चीनी को मैंने जस्ट ऊपर ही डाल दिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी और मैंने अकेली ने सारा मैनेज करना था। तो यहाँ पर जस्ट मैंने अब दोबारा से इसमें मिल्क ऐड किया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मेरा जो पुलाव है वो भी मतलब बिल्कुल रेडी होने के करीब ही है। यहाँ पर चाट जो थी वो रेडी हो चुकी थी। इसके ऊपर मैंने कुछ आलमंड्स डाले, कुछ चॉकलेट चिप्स डाल के इसको डेकोर कर लिया। और आज मैं जो मीठा जूस जिसका मैं बना रही हूँ, या आप कह सकते हैं कि ड्रिंक में मैं मिचल्स की जो मैंगो स्क्वैश है वो बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर मैं पानी में ये शामिल कर दूँगी स्क्वैश और चीनी, और इसको मिक्स करके बाद में मैं इसमें चिल्ड वाटर या आइस क्यूब्स शामिल कर लेती हूँ। पर मैं बना रही हूँ आलू की कचौरियाँ, कुछ लोग इसको आलू के पकोड़े भी कहते हैं। सिंपली आलू को मैंने इस शेप में कट करके और बेसन की कोट करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बेसन में आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो आप लाइक करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक और ज़ीरा डाला था, थोड़ी सी सुर्ख और काली मिर्च और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली थी। और मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी के बराबर मीठा सोडा डालती हूँ, इससे ये बहुत ही क्रंची से और मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मेरा पुलाव जो था वो रेडी हो चुका था। और रमज़ान की बरकतें ऐसी बरकतें हैं कि जिसमें आप थोड़ा सा भी खाना बनाते हैं वो आपके लिए इनफ रहता है। इवन दैन कि आप उसको मतलब अपने नेबर्स में या किसी के डिज़र्विंग जो हैं आपके घर के करीब है उनके घर भी आप बेचते हैं, तो उस खाने की बरकत इतनी बरकत होती है कि वो खाना फिर भी ख़त्म नहीं होता। तो मेरी ये कोशिश ये ज़रूर होती है कि मैं डेली बेसिस पे जो नियर बाय अपने घर के करीब तरीन जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके घरों में ज़रूर अफ्तारी जो है वो भेजूँ। और यहाँ पर मैं साथ साथ ये भी फ्राई कर रही थी और साथ मेरा जो पुलाव था वो रेडी हो गया था। और मैं साथ बाकी पुलाव वगैरह जो है वो घरों में भेजने के लिए रेडी कर रही हूँ, प्लेट्स बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं सॉसेस वगैरह को निकाल लूँगी। मुझे इमली की चटनी जो है वो पर्सनली बहुत पसंद है। और इस तरह से मेरा जो इफ़्तार का टेबल है वो डेकोर हो गया था। और 2 दिन से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि मेरी जैसे शुगर लो हो जाती है रोज़ा खोलने के बाद। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मेरे लिए ना कुछ मीठा बाहर से जो स्पेशल मीठा होता है उसमें कुछ लेके आइएगा। तो मैंने जलेबियाँ थोड़ी सी अपने लिए मंगवाई थी। और जी ये मेरा मज़ेदार सा सिंपल सा पुलाव जो है वो मटर पुलाव रेडी है। और ये समोसे और जलेबियाँ मेरे हस्बैंड जो थे वो लेके आए थे। और ये खजूरें, चटनियाँ और साथ में ये हमारे आलू की कचौरियाँ कह लें या पकोड़े कह लें वो रेडी हैं। और साथ में मैंने फ्रूट चाट का बाउल रखा हुआ है। और जो साथ आप देख रहे हैं ये फ्रोज़न समोसास और रोल हैं। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए फ्राई किए हैं, वो इस तरह के जो हैं वो ही लाइक करता है। और ये जो हैं
दोबारा से जो कचौरियाँ बनी हुई हैं एक अलहदा से प्लेटर में आपको नज़र आ रही हैं, वो बहुत कम बेसन में फ्राई की हुई हैं। वो सिर्फ हादी के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा कोटेड बेसन में चीज़ पसंद नहीं है। और ये साथ में रायता पड़ा हुआ है। यही था मेरा आज का अफ्तार का टेबल और मेन्यू। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद अ फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।